तो इस वीडियो में क्लास 6 के गणित के प्रश्नावली 8.3, 8.4, 8.5 और 8.6 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और इसमें बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो दशमलव में दशमलव भिन्नों का इसमें तुलना करना है 8.3 में, 8.4 में दशमलव भिन्नों का कहाँ प्रयोग होता है ये जानना है, 8.5 में जानना है कि दशमलव भिन्नों का जोड़ कैसे होता है और 8.6 में दशमलव भिन्नों का घटाव को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं 8.3 में इसको तुलना करना है, कौन सी संख्या बड़ी है कारण भी लिखिए। तो इसमें 0.2 और 0.3, तो ये पिछले वीडियो में हमने बता दिया था 8.1 और 8.2 में दशमलव क्या है, दशमलव के बारे में, दशांश शतांश, उसको जाकर वीडियो को देख लीजिए तब ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो 0.2 और 0.3 में कौन बड़ा है और इसके पीछे कारण क्या है। तो बता दिए कि यह दशांश को दर्शाता है, यह भी दशमलव के बाद जो पहला स्थान है यह दशांश को दर्शाता है। तो 10 में से 2 इसको लिखेंगे 2/10 और क्या है 3/10। तो कौन बड़ा हो जाएगा इसमें, 3/10 बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बड़ा हो जाएगा और इसको लिखना होगा, बनाना होगा। तो 0.2 इस तरीके से लिख देंगे और 0.3 और इसमें बीच में एक बॉक्स बना देंगे और इसमें ऐसे लिख देंगे 0.3 बड़ा है। इसी प्रकार से बी में दिया है कि 0.07 और 0.05। तो ये दो स्थान जो है शतांश को दर्शाता है, यानी 100 में 7 ये दर्शाता है, 100 में 7, 7/100 और ये 100 में 5, ये 100 में 5 को दर्शा रहा है। तो आप आसानी से तुलना कर सकते हैं। भिन्नों की तुलना में आप तुलना किए थे कि इसका हर बराबर है, तो अंश देखेंगे किसका बड़ा है। 100 में 7 हिस्सा, 100 टुकड़े में से जो 7 टुकड़ा होगा और 100 टुकड़े में से 5 टुकड़ा, तो 7 टुकड़ा वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 7 टुकड़ा, तो ये बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। 0.07 आप बॉक्स बना देंगे या 0.05, इसमें 0.07 बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से सी को हल करेंगे। 2 या 0.9 में कौन बड़ा है। तो हम 0.9 के बारे में परिचित हैं कि इसका मतलब होता है, ये 2 हो गया, और 0.9 का मतलब होता है कि 9 दशांश है। दशमलव के बाद ये 9 है, 9 दशांश मतलब 10 टुकड़े में से 9 टुकड़ा। एक ही वस्तु का 10 टुकड़े में से 9 टुकड़ा, यानी कि यह 1 से भी छोटा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 वस्तु है, 1 से बड़ा होता है 2, तो ये आसानी से कह सकते हैं कि 0.9 से 2 बड़ा है। 1 भी रहता है यहाँ पर तो बड़ा हो जाता है 0.9 से। डी में 0.4 और 0.04, तो इसका मतलब होता है 0.4 का 4/10 और इसका होता है कि 4/100। 2 स्थानों तक है, 0.4 है, तो 4/100 हो गया। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इसमें कौन बड़ा है। ये 10 में 4 है, ये 100 में 4 है। अगर इसको भी 100 बनाते हैं, नीचे 10 से गुणा करेंगे, एक 0 बैठाएंगे तो ऊपर भी 0 बैठाएंगे। तो ये अगर 100 की बात की जाए तो ये 40 है और ये 100 में 4 ही है। तो इस तरीके से ये वाला 0.04 से ये बड़ा है, ये वाला 0.4 बड़ा है। ये 10 में 4 है और ये 100 टुकड़े करके 4 टुकड़ा लेंगे। तो ये देखने पर भी लग रहा है कि अगर इसी को अगर 100 टुकड़ा करके किया जाएगा तो कितना टुकड़ा, तो 100 टुकड़ा में ये 40 टुकड़ा हो जाएगा, क्योंकि 10 टुकड़ा में 4 है और 200 टुकड़ा का अगर 100 टुकड़ा बनाएंगे तो ये 40 टुकड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। अपने कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं आप। ई में 1.32 और 1.3 में कौन बड़ा है। तो आप जानते हैं कि 1.32 एक अपूर्णांक 32 बटा हो जाएगा 100। 2 स्थानों तक है, तो ये दशांश का है और ये शतांश का। तो 3 दशांश और 2 शतांश, तो 3 दशांश मतलब 30 हो जाएगा। अगर 100 की बात की जाए तो 100 की बात की जाएगा तो दोनों हो जाएगा 32/100। और यह है, इसमें तुलना कर देंगे, एक पूर्णांक, एक पूरा है और दशमलव के बाद 3 है, तो 3 बटे हो जाएगा 10। अब यह यहाँ पे हर 100 है, यहाँ पे 10 है, तो तुलना करना कठिन है, हर को समान करना है।
ये पूर्णांक तो एक एक है, दोनों बराबर है। अगर यहाँ पे कोई भी एक बड़ा छोटा होता तो आसानी से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक एक बराबर है, लेकिन ये बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए 100 जानते हैं कि इसके नीचे एक जीरो बैठाएंगे तो 100 हो जाएगा, ऊपर भी एक जीरो बैठा देंगे, 30 हो जाएगा। अब यहाँ 100 में 32 और 100 में 30, तो ये बड़ा हो जाएगा 32 वाला। तो आसानी से आप इसको लिख सकते हैं कि 1.32 बड़ा है 1.3 से। एफ में देखते हैं 0.099 और 0.199। तो आप देखकर खुद ही बता सकते हैं कि दशांश के स्थान पर कुछ भी नहीं है और यहाँ दशांश के स्थान पर एक है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। अगर बात की जाए पूरी तरीके से इसको हल करने की, तो ये 3 स्थानों का है, तो 99 बट्टे क्या हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 199 बट्टे 1000। बताया था कि दशमलव के बाद 3 स्थानों तक है, तो ये 1000वां स्थान को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे आसानी से कह सकते हैं कि 199 से बड़ा है। 1000 यहाँ भी हो गया, 1000 यहाँ भी। जी में 1.6 और 1.60, तो दोनों एक ही बात है। 1.6 का मतलब होता है 1.6 बट्टे 10, और इसका मतलब होता है 1.60 बट्टे 100, चूँकि 2 स्थानों तक दे दिया है। अगर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, दोनों को हर को बराबर करेंगे, एक जीरो नीचे बिठाएंगे तो एक ऊपर भी बिठा देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये अभी 1.60 बट्टे 100 हो गया, ये अभी 1.60 बट्टे 100 हो गया, तो ये हो गया बराबर हो जाएगा, तुलना में ये बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आप अगर आपको कहीं भी मिले कि 0.5 या 0.5000 कितना भी जीरो बैठाया रहेगा, ये और ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी दशांश क्या है 5, यहाँ भी दशांश 5 है, शतांश हजारवांश कुछ भी नहीं है। तो इसमें भी आप जीरो बैठा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब नहीं, जीरो बैठा कर इसके बराबर 3 जीरो इस पर भी बैठाएंगे तो 0.500 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा। एच में 5.54 और 5.504, तो इसको अगर करेंगे तो 5 पूर्णांक 54 बट्टे हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 स्थानों तक है, तो ये शतांश 100वां स्थान। और यहाँ पे दिया है 5 पूर्णांक 504 है, तो 504 अब बट्टे हो जाएगा 1000। 3 स्थानों तक है तो 1000। 3 स्थान है मतलब 1 पर 3 जीरो रहेगा, दशमलव के बाद 3 स्थान है। लेकिन यहाँ पे नीचे है 100, यहाँ पे है 1000, तो दोनों हर को बराबर करेंगे तो इस पर एक जीरो बैठाएंगे तो ये 1000 हो जाएगा। लेकिन ऊपर भी बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 540 हो जाएगा। अब ये कितना है 504 है, तो इस तरीके से ये बड़ा हो जाएगा। तो इसमें इसलिए बड़ा हुआ कि 5 तो यहाँ बराबर है दोनों, दशमलव के बाद 5 है दशांश, यहाँ भी 5 दशांश है, लेकिन यहाँ पे शतांश जो है 4 है, यहाँ पे शतांश 0 है, इसीलिए बड़ा हो गया। यहाँ पे 54 हो गया और यहाँ पे 50 है, तो इसीलिए बड़ा हो गया ये 54 वाला। 2 नंबर में 5 और दशमलव संख्या के युग्म लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 इसी तरीके से आप कोई भी दशमलव संख्या लेकर उसमें बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आप अपने से खुद से कीजिए, कोई भी संख्या बनाइए। जैसे हमने बना दिया 6.34 और 6.3। अब इसमें कौन बड़ा है भाई, तो क्या करेंगे कि एक स्थान तक दशांश इसमें भी है, दशांश इसमें भी है। इसमें शतांश 4 दिया है, इसमें नहीं है, तो 0 बैठा देंगे, कुछ नहीं है तो 0 बैठा देंगे। अब देखेंगे कौन बड़ा है, 6.34 या 6.30। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये बड़ा है 6.34। इसी तरीके से इसी आधार पर आप संख्याओं को लिखकर 2 जोड़ा आप तुलना कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब दशमलव का प्रयोग करना है, तो 8.4 में दशमलव का प्रयोग है। तो देखते हैं इसका पहला दशमलव का प्रयोग कर रुपयों में बदलिए। ए में दिया है 5 पैसे, तो हम जानते हैं कि 100 पैसा बराबर होता है 1 रुपया। 1 रुपया तो 5 पैसा बराबर कितना होगा, यानी कि 1 पैसा अगर हमको चाहिए, 1 पैसा
किससे? 1 रुपया से। अगर रुपया से चाहिए तो हम जानते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, यानी 1 रुपया का 100 टुकड़ा करेंगे, 100 टुकड़ा करेंगे और 1 टुकड़ा ले लेंगे तो वह 1 पैसा के बराबर हो जाएगा। यानी 1 पैसा बराबर होता है 1/100 रुपया, यानी 100 रुपया का 100वां भाग का 1 हिस्सा है 1 पैसा। ठीक इसी तरीके से यदि 5 पैसा चाहिए, 5 पैसा किससे? रुपया से। 1 रुपया का है, 5 पैसा चाहिए तो क्या करेंगे? रुपया का 100 टुकड़ा करेंगे और 5 टुकड़ा ले लेंगे, तो क्योंकि 100 टुकड़ा करेंगे तो 1 पैसा होगा 100 को, तो 5 पैसा लेना है तो 5 टुकड़ा ले लेंगे, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा 5 पैसे। यानी 5 पैसा बराबर होता है 5/100 रुपया, यानी 5 पैसा और रुपया के 100वां टुकड़े का 5 टुकड़ा है, यानी 5 पैसा बराबर हो जाएगा 5/100 रुपया। अब ये 5/100 रुपया जो हो गया, इसको दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.05। ये 5 क्या है? शतांश है, दशांश का स्थान पर कुछ भी नहीं है तो 0.5 हो गया। तो इस तरीके से रुपया में बदल गया पैसा। अब इस तरीके से आपको कहना होगा कि 7 पैसा बराबर रुपया में बदलिए, तो हम आसानी से अब इस तरीके से भी नहीं लिखना पड़ेगा, 0.07 लिख देंगे। 15 पैसा को रुपया में बदलना होगा तो क्या करेंगे? 0. अब यहाँ पे 2 स्थान आ गया है तो 100वां भाग, तो 0.15 हो जाएगा रुपया। चूँकि इसमें दशमलव के बाद ऐसे 15/100 करेंगे तो दशमलव के बाद यहाँ पे ये दशांश हो गया, ये शतांश हो गया। 1 10 का और 1 ये 5 इकाई है, दहाई 10 1 है, अब इकाई 5 है, इसको 0.15, यानी कि अगर नीचे 2 जीरो है तो दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए, और इसमें 2 अंक पहले से है तो 0 नहीं बैठाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या था कि 5 में दशमलव 100 है तो दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए था, लेकिन है कितना? 5 अकेले था, इसलिए एक 0 बैठा देंगे, तब ये हो जाएगा 0.05, और इसको 15/100 को लिखेंगे 0.15। बी में 50 पैसा है तो क्या लिखेंगे? 50/100 रुपया, तो बराबर हो जाएगा 0.50 रुपया। अब चूँकि 5 के बाद 0 है तो इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी है 725 पैसा, तो 725 पैसा को हम लिखेंगे 725/100। अब चूँकि 100 है तो दशमलव के बाद 2 ही अंक चाहिए, ऊपर कितना है? 3 अंक, तो 7.25 इस तरीके से लिख सकते हैं रुपया। क्योंकि 725 पैसा है तो 700 है तो 700 में तो 7 रुपया बन जाएगा पूरा, और 25 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 0.25 हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। डी में 3 रुपये 30 पैसे को, तो 3 रुपया तो हो जाएगा और दशमलव के बाद ये हो जाएगा 30 पैसा, 30 रुपया। चूँकि यह रुपया में था और ये पैसा में था तो इसको पैसा में बदलेंगे तो 30/100 हो जाएगा, तो 0.30 या 0.3 भी लिख सकते हैं। ई में 50 रुपये 45 पैसे, तो 50 दशमलव हो जाएगा 45 पैसा का 4-5 हो जाएगा, रुपया में ये भी बदल गया। इस तरीके से हल हो गया। दूसरा नंबर, दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त करना है। मीटर में, तो मीटर के बारे में भी जान लेते हैं कि 1 मीटर में होता है कितना? 100 सेंटीमीटर, 100 सेमी, सेंटीमीटर को सेमी कहते हैं शॉर्टकट में। तो अगर हमको 1 सेमी चाहिए किससे? मीटर से, तो क्या करेंगे? मीटर का 100 टुकड़ा करके 1 टुकड़ा ले लेंगे। चूँकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो 1 मीटर का 100 टुकड़ा करके 1 ले लेंगे टुकड़ा, तो यह हो गया 1 सेंटीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। तो इसी तरीके से 25 सेंटीमीटर दिया है तो क्या करेंगे? मीटर का 100 टुकड़ा करके 25 टुकड़ा ले लेंगे, तो ये क्या हो गया? 25/100 मीटर हो गया। सेंटीमीटर से मीटर में बदलेगा तो 25/100, और इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.25 हो गया मीटर। चूँकि ये 2 जीरो है तो दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए था,
और पूरा संख्या तो है नहीं, तो यहाँ पे इकाई दर के स्थान पर 0 दर्शाया जाता है, ऐसे ही सुंदर लगने के लिए। बी में 3 सेमी है तो कितना हो जाएगा 3/100 मीटर, 3/100 मीटर। तो 0 यानी इकाई तो है नहीं, तो 0 बैठा देंगे। दशमलव के बाद ये 3 शतांश यानी 100 में 3 है, तो 2 स्थानों को तक दर्शाना है दशमलव के, तो एक ही अंक है, एक 0 बैठा देंगे और फिर 3, ये हो जाएगा मीटर। 3 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा। ये आगे के कक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से सी में दिया है 217 सेंटीमीटर, तो 217 अब बटा में हो जाएगा 100 मीटर। अब दशमलव के बाद 2 ही अंक चाहिए, यहाँ पे 3 है तो 2 लिख देंगे पहले और दशमलव 17 मीटर। 100 रहेगा तो दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए, और यहाँ पे 3 है तो 2 ही अंक को रखेंगे और यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे, क्योंकि 217 सेंटीमीटर है तो 200 मीटर में तो 2 मीटर पूरा हो जाएगा। 17 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.17 हो, यानी 0.17 हो जाएगा। डी में 1 मीटर 35 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर तो ये हो जाएगा, इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 3.5 मीटर, ये दोनों मीटर में बदल गया। ई में 829 सेंटीमीटर है तो 800 तो 8 मीटर हो जाएगा और 0.29 मीटर हो गया ये पूरा। तीसरा नंबर, दशमलव का प्रयोग कर सेमी में बदलिए। ए में हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर चाहिए किससे, सेंटीमीटर से। तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर का 10 टुकड़ा करके एक टुकड़ा ले लेंगे तो यह हो जाएगा 1 मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर जो है सेंटीमीटर का 10वां टुकड़ा का 1 टुकड़ा है, तो यहाँ पे 7 मिलीमीटर दिया है। तो क्या हो जाएगा, सेमी का सेंटीमीटर का 10 टुकड़ा करके कितना टुकड़ा लेना पड़ेगा, 7 टुकड़ा। तो इस तरीके से हो जाएगा 7 मिलीमीटर। इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.7 हो जाएगा सेमी। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदल गया, 0.7 हो गया। बी में 60 मिलीमीटर है तो 60 मिलीमीटर है तो 60 बटा में क्या हो जाएगा 10 सेमी हो गया। तो अब ये सेमी हो गया तो इसको 0 कटेगा तो कितना आ जाएगा 6 सेमी। चूँकि 10 मिलीमीटर मिलाकर 1 सेंटीमीटर होता है तो 10 तो 60 है, तो मिलाएंगे 10 तो कितना बन जाएगा 6 पूरा सेमी बन जाएगा सेंटीमीटर। सी 154 मिलीमीटर, 154 में क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे, क्योंकि 10 मिलाने पर 1 सेंटीमीटर बनेगा, ये सेंटीमीटर में बदल गया। तो क्या करेंगे अब भाग देंगे, तो इसको आसानी से ऐसे भी कर सकते हैं। 1 0 है तो इधर से दशमलव, चूँकि यहाँ रहता है दशमलव, एक स्थान इधर आ जाएगा तो 15 दशमलव क्या हो जाएगा 4 सेमी। अगर यहीं 100 रहता तो दशमलव यहाँ पे चला जाता है 1.54 हो जाता। अगर यहीं 1000 रहता तो 3 स्थानों तक यहाँ चला जाता 0.154 हो जाता। डी में 9 सेमी और 5 मिलीमीटर, तो 9 सेमी है तो 9 हो जाएगा, दशमलव के बाद 5 मिलीमीटर है तो 5/10 होगा तो कितना हो जाएगा 9.5 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। चूँकि 5 जो है 5/10 हो जाएगा, 5 मिलीमीटर पर मतलब 5/10 सेंटीमीटर, तो 0.5 हो जाएगा। ई में 99 मिलीमीटर है तो 99 बटे कितना हो जाएगा 10 सेमी हो जाएगा। तो आसानी से कर दीजिए। 1 0 है तो दशमलव यहाँ रहता है तो यहाँ से चला जाएगा या एक स्थान 9.9 हो जाएगा सेमी। अब दशमलव का जोड़ 8.5 में दिया है, दशमलव का जोड़ आसानी से कर देंगे। पहला में दिया है निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात कीजिए, तब इसको जोड़ना है। तो जोड़ते समय इसको ध्यान देना है कि इकाई का इकाई से, दहाई का दहाई से, दशांश का दशांश और शतांश का शतांश जोड़ना है। तो इस तरीके से इसको सजा कर भी ऐसे जोड़ सकते हैं 0.35। अब इसको लिखेंगे 9 दशमलव, तो 9 कहाँ हो रहेगा इकाई के स्थान पर और दशमलव के स्थान पर। 4 2 5, 4 2 5 और ये कितना है 27 है, तो ये
दहाई के स्थान पर रहेगा और ये इकाई के स्थान पर, इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव के बाद आप 0 0 ऐसे बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ना है तो 5 0 कितना हो जाएगा 5, 5 और 2 7 और 0 कितना हो जाएगा 7, 4 3 7। अब यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, इकाई वाला जोड़ देंगे 9 7 16 के 6 हासिल 1, 2 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हो गया 36.75775। तो इसका हल इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा में इसको जोड़ना है तो सजा देंगे 0.003, इसके बाद 6.2 है तो 6.2, दशमलव इस सामने आना चाहिए। इसके बाद 15.02, 0 और 2, ये 3 स्थानों तक है, एक ही स्थान है तो 0 बैठा देंगे। ये 2 स्थान तक एक और 0 बैठा देंगे। अब जोड़ेंगे। अब तीसरा को हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं बिना सजाए हुए। कैसे जोड़ेंगे भाई? तो सबसे पहले देखेंगे उधर हजारवा स्थान, इसमें देखेंगे उधर से जोड़ते हैं। इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो हजारवा स्थान पर 5 है तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा हजारवा स्थान पर 5। शतांश यानी 100वां स्थान पर 4 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दशांश इसमें नहीं है, इसमें दशांश 3 है, इसमें दशांश क्या है 2 है तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब ये दशमलव आ जाएगा, दशांश के बाद दशमलव आता है तब इकाई वाला जोड़ेंगे। इसमें इकाई कितना है दशमलव के बाद ये इकाई, इसमें कितना है 0, इसमें 1 है, इसमें 0, इसमें क्या है 5 तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। दहाई तो दहाई इसमें है 1 है, इसमें नहीं है, इसमें क्या है 1 है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं बिना सजाए। क्योंकि ये देख लेना है दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक किस में है तो इसमें है 3 स्थानों तक यानी हजारवा स्थान। बाकी में देख लेंगे है या नहीं, अगर नहीं है तो 10 का 10 उतार लेंगे, अगर होता तो जोड़ देते। चौथा में अब यहाँ पे देखेंगे कि दशमलव के बाद 3 स्थानों तक है, यहाँ हजारवा स्थान, इसमें 2 स्थान है, इसमें भी 3 स्थान हजारवा स्थान। तो पहले हजारवा स्थान को जोड़ेंगे 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 तो बराबर में 9 हो जाएगा। इसके बाद 100वां स्थान, इसमें 4 है, इसमें 0 है और इसमें 2 है तो 4 और 0 4 हो जाएगा और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब दशांश यानी दशमलव के बाद वाला जो अंक होता है वो दशांश, दशमलव के बाद इसमें 0 है, इसमें 4 है और इसमें 0 है तो 0 4 0 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और तब दशमलव आ जाएगा। इसके बाद इकाई वाला, दशमलव के बाद कौन सा होता है इकाई वाला, तो इकाई यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ क्या है 6 है तो 6 हो जाएगा। अब दहाई, दहाई इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है 2 तो उतर जाएगा 2, 26.46 हो गया। दूसरा नंबर, राधा की माँ ने उसे 15.75 रुपये दिए और पिता ने 16.25 रुपये दिए। उसके पास माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। तो दोनों को जोड़ देना है तो 15.75 और 16.25 आसानी से जोड़ देंगे। 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 और 1 हासिल 10 के 0 हासिल 1 दशमलव। चूँकि इसमें भी अगर 10 से ज़्यादा हुआ तो आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि यह दशमलव प्रणाली है और दशमलव में 10 10 मिलाकर इधर 1 1 बढ़ता रहता है। तो अब ये 7 2 9 दशांश और 1 हासिल था, 10 दशांश मतलब क्या हो गया 10 का 0 हो जाएगा, 1 पूरा इकाई बन जाएगा और यह इकाई में आके जुड़ेगा। 6 और 5 11 है, 1 इकाई कितना हो जाएगा 12, 12 इकाई मतलब 1 दहाई बन जाएगा। तो इसलिए 12 इकाई है तो इसमें 1 दहाई है तो 12 इकाई में केवल 2 यहाँ लिखते हैं और ये एक जो है ये दहाई में जाकर जुड़ेगा। तो 1 दहाई और 1 दहाई, 2 दहाई और 1 दहाई, 3 दहाई हो जाएगा। 32.00 यानी 32 रुपया हो जाएगा पूरा, 32 रुपया। माता पिता मिलाकर इसको कुल कितना दिए 32 रुपया, ये लिख देंगे। तीसरा नंबर, उमा ने पर्दे के लिए 15 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और रमा ने 16 मीटर और 85 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। दोनों के द्वारा खरीदे गए कुल कपड़ों की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये 15 मीटर है, इसको भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 100वां भाग है ना, सेंटीमीटर मीटर का 100वां भाग है तो 0.25 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 16 मीटर है, तो 16 दशमलव क्या हो जाएगा 85। जोड़ देंगे 5 5 10 के 0 हासिल 1, 8 2 10 1 हासिल 11 की 1 हासिल 1, या दशमलव उतरेगा 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 1 हासिल 3, 32.10 मीटर हो जाएगा। चौथा नंबर, मोहन ने इतना रुपए खर्च किया और शेष इतना रुपए बचे, तो उसके पास कुल कितने रुपए थे? इतना खर्च किया और इतना बचा है, तो दोनों जोड़ देंगे, कुल कितना था भाई कि इतना खर्च करने के बाद भी इतना बच गया। तो 45.25 और 30.85, इसको भी जोड़ देंगे तो 5 5 10 के 0 यानी शतांश 0 हो गया। दशांश कितना है 8 तो 10 दशांश पहले से है, और ये 10 शतांश मिला के 1 दशांश होता है, तो 5 5 10 तो ये 0 हो गया, और 1 दशांश और 8 2 10 11 दशांश हो गया। तो यहाँ पे 1 दशांश लिखेंगे, चूँकि 11 दशांश हो गया तो 10 दशांश मिला के 1 इकाई बन जाएगा, तो ये इसमें जुटेगा। 5 और 0 5 और 1 उसमें से हालसीन आया तो कितना हो गया 6, यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे, 4 3 7, इतना रुपया था, इतना रुपया था। 5 नंबर में, शकीला सुबह में 2 किलोमीटर और 25 मीटर चलती है, और शाम में 1 किलोमीटर और 9 मीटर चलती है, वह कुल कितनी दूरी चलती है? चूँकि 2 किलोमीटर, इसको भी किलोमीटर में मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। चूँकि मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, तो ये 2 किलोमीटर है, 25/1000, ये अभी मीटर वाला किलोमीटर में बदल गया, किलोमीटर में बदल गया। तो इसको दशमलव में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दशमलव, अब चूँकि 3 0 है, हजारवा स्थान तक है कितना 2 ही, तो एक 0 बैठा देंगे, 0 2 5, दशमलव के बाद 3 0 है तो 3 स्थानों तक अंक चाहिए, है कितना 2 ही, तो बाद में नहीं बैठाएंगे, पहले ही बैठा दिया जाता है। और ये 1 किलोमीटर और 9 मीटर है। अब चूँकि शकीला जो है सुबह में दौड़ती है, सुबह में, और ये शाम में कितना चलती है, तो 1 किलोमीटर तो 1.9 हो जाएगा 1000। मीटर जो है किलोमीटर का हजारवा स्थान का होता है, तो 9 है तो 1000 टुकड़ा करके 9 ले लेंगे, ये अभी किलोमीटर हो जाएगा। अब चूँकि इसको दशमलव में बदलेंगे तो 1.30 है, तो दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए, 1 ही है तो 2 0 बैठा देंगे, 0 0 9 किलोमीटर हो गया। अब इस क्या कह रहा है, वह कुल कितनी दूरी चलती है, यानी दोनों को जोड़ना है, तो 2.025 और 1.009 जोड़ देंगे, 9 5 14 के 4 हासिल 1, और 2 और 0 2 हो गया, 1 हासिल 3 हो गया, 0 0 0 हो गया, और दशमलव 2 1 3, कुल कितना चली 3.034 किलोमीटर चली। छः नंबर में, रमेश के घर और उसके मित्र के घर की दूरी पता करें। यदि वह 12 किलोमीटर 168 मीटर की दूरी बस से, आप 15 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से, और 400 मीटर की दूरी पैदल तय करता हो, तो पता करना है भाई, तीनों को जोड़ना है। तो पहले इसको दशमलव में बदलेंगे, यह पहल का बस से चलता है, बस से कितना चलता है, बस द्वारा 12.168/1000 हो जाएगा। सबको मीटर में बदलेंगे तो डायरेक्ट, ये 12 किलोमीटर था और यह मीटर में था, तो मीटर जो होता है यह किलोमीटर में बदल गया। क्योंकि मीटर जो होता है किलोमीटर का 1000वें हिस्से का होता है, तो 1000 टुकड़ा करके 168 टुकड़ा लिया जाएगा, तो 168 मीटर हो जाएगा किलोमीटर का।
और इसको दशमलव में बदलेंगे तो 12 हो जाएगा, 168 हो जाएगा, किलोमीटर में बदल गया। इसी तरीके से अब चलता है 5 किलोमीटर और 7 मीटर की दूरी कार से चलता है, कार द्वारा। कितना है? 5 किलोमीटर, 5 पूर्णांक हो जाएगा 7, तो 7 बटे हो जाएगा 1000। ये किलोमीटर में बदल गया सब पूरा। तो 5 दशमलव हो जाएगा, 3 जीरो है और 1 ही 7 है, तो 007 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसको एक ही लिखते हैं, इकाई इकाई आसान पर दशमलव, 007 किलोमीटर। जोड़ने में आसानी होगी। अब पैदल चलता है कितना? 400 मीटर, तो 4 बट्टे कितना हो जाएगा? 4 बट्टे 1000 किलोमीटर में बदल गया ये। तो इसका हो जाएगा 0.400। इसमें इकाई नहीं है, पैदल केवल 400 मीटर चलता है, तो किलोमीटर में इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.400 मीटर, किलोमीटर हो जाएगा ये भी। अब इसको जोड़ेंगे, हजारवां स्थान वाला ये है और ये है। 8 7 15 के 5, ये 0 है तो नहीं जुटेगा, 15 के 5 हासिल 1, 6 और 0 तो 6 ही हो जाएगा, और 0 6 और 1 हासिल है, कितना हो जाएगा? 7। ये दशांश जोड़ेंगे, 1 और 0, 1 और 4, कितना हो जाएगा? 5। ये दशमलव है तो उतर जाएगा 7वां नंबर में। एक विद्यालय के मध्याह्न भोजन में 10 किलोग्राम 400 ग्राम चावल, 2 किलोग्राम 200 ग्राम दाल और 5 किलोग्राम 750 ग्राम आलू का उपयोग हुआ है, तो उस उपयोग की गई कुल सामग्रियों का वजन ज्ञात कीजिए। चावल कितना है पहले लिखेंगे ऐसे। चावल कितना है भाई? तो 10 किलोग्राम, तो 10 पूर्णांक 400 ग्राम है, तो 400 ग्राम के किलोग्राम में बदलेंगे तो ग्राम भी जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो यानी कि 1 ग्राम चाहिए तो किलोग्राम का 1000 टुकड़ा करके एक टुकड़ा लेना है। यहाँ 400 ग्राम है तो किलोग्राम का 1000 टुकड़ा करके 400 टुकड़ा ले लेंगे, यानी कि ग्राम को जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। ये पूरा हो गया, किलोग्राम में बदल गया। अब इसको दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 10.400। 3 जीरो है नीचे, ऊपर 3 अंक है, तो दशमलव के बाद 3 डाल देंगे और ये किलोग्राम में बदल गया। इसके बाद है दाल कितना है? 2 किलोग्राम 200 ग्राम, 2 पूर्णांक 200 बट्टा हो जाएगा 1000, चूँकि यह पूरे दोनों को किलोग्राम में बदल, 2 किलोग्राम था लेकिन ये 200 ग्राम में था, इसको भी किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, ये दोनों किलोग्राम हो गया बराबर। दशमलव में बदलेंगे तो 2 दशमलव, इसको इकाई के सामने लिखेंगे, इसके सामने 2 और इसको दशमलव और 200, जोड़ने में आसानी होगा। इसके बाद क्या है? आलू कितना है? तो 5 किलोग्राम 750 ग्राम आलू, 5 पूर्णांक 750 और बट्टे 1000 किलोग्राम बराबर। दशमलव बदलेंगे तो 5 इकाई स्थान पर होगा दशमलव, 750 है तो इसको 750 किलोग्राम हो गया। अब जोड़ देंगे सब, हजारवां स्थान पर सबका 0 है तो 0 हो गया। शतांश क्या है? 005, तो ये 5 हो जाएगा। दशांश क्या है? 4 और 2 6 7, 13 के 3 हासिल 1 हासिल, इसमें जुटेगा इकाई में, तो ये 0 है और 2 है, तो 0 2 और 5 7 और 1 हासिल, कितना हो जाएगा? 8, और ये दहाई है 1, इसमें नहीं है तो 1 उतर जाएगा, यानी 18 किलोग्राम 350 ग्राम हो जाएगा। इसको लिख देंगे 18 किलोग्राम। कुल वजन कितना हो जाएगा मध्याह्न भोजन में? तो 18 किलोग्राम 350 ग्राम। अब दशमलव का घटाव, ये प्रश्नावली 8.6 में है, इसको हल करते हैं।
बड़ी दशमलव भिन्न में से छोटी दशमलव भिन्न को घटाइए। जो बड़ा है तो पहले यही बड़ा है या छोटा है, तो घटाने के लिए भी वही नियम आएगा। 4.21 और 2.21, ये दशमलव सामने होना चाहिए। इसके बाद कोई भी आगे पीछे संख्या उसको करेंगे। घटाने में क्या कहता है, ऊपर वाला से नीचे वाला घटाएंगे। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ये दशमलव। 4 में से 2 गया 2, कितना आ गया 2 आ गया। बी में 1.23 में से घटाना है 2.11, नहीं तो इसमें बड़े वाला देखेंगे कौन है, तो ये 1 दशमलव है या 2 दशमलव है, तो यही बड़ा हो जाएगा। 2.12 में से 1.23 को घटाएंगे। यहाँ पे पहले नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है कौन बड़ा है, तो इसको बड़े वाले में से घटाना है छोटे वाले को। 3 में से 2 नहीं जाएगा, तो वहीं जोड़ घटाव वाला नियम की हासिल लिया जाता है। चूँकि यह शतांश है और ये दशांश है, तो 1 दशांश देगा शतांश में, तो 1 दशांश में 10 शतांश बन जाएगा। तो एगो दिया तो कितना हो जाएगा, 12 शतांश में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9। अब ये दे दिया है, कुछ नहीं बचा है, ये 0 हो गया है, तो 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो ये भी हासिल मांगेगा इससे। तो 0 है, एगो दिया तो कितना हो गया 10, 10 में से 2 गया 8, ये क्या हो जाएगा दशमलव। अब ये 1 दे दिया है हासिल, तो कितना बचा है 1, 1 में से 1 गया 0, तो 0.89 आ जाएगा ये। सी में इसमें से इसमें देखना है कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है भाई। तुलना करना हम सीख चुके हैं। 2.04 बड़ा है 2.01 से, तो घटाएंगे 2.04, 2.01, 4 में से 1 गया 3, 0 में से 0 0, दशमलव, 2 में से 2 गया 0, इतना आ गया। डी में 1.2 है और 1.002 है, तो ये बड़ा हो जाएगा। इसमें करें 1.2 में से 1.002। अब ये कैसे घटाएंगे देखते हैं। चूँकि इसमें से शतांश और हजारवा अंक नहीं है, इसमें है, तो इसमें बैठा देंगे 0 0 बैठा देंगे। अब घटाएंगे 2 में से 0 में से 2 जाएगा, नहीं जाएगा, तो हासिल लेगा इससे। इसके पास भी नहीं है, तो ये इससे मांगेगा। इसके पास है 1 देगा, तो ये तो 1 हो गया। और ये कितना हो गया 10, अब 10 है तो ये इसको देगा, तो ये 9 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8। अब चूँकि ये 9 बचा है, तो 9 में से 0 गया 9 हो जाएगा। ये कितना हो गया है 1 हो गया, 1 हासिल दे दिया, तो 1 में से 0 गया 1 हो जाएगा। ये दशमलव उतार देंगे, 1 में से 1 गया, ये 0 हो जाएगा, तो 0.198 हो जाएगा। ई में इसमें देखते हैं कौन बड़ा है, तो यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा। चूँकि 2.45 है, 2.45 के बाद एक और अंक है 6, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो 2.456 में से घटाएंगे 2.45 घटाएंगे। अब यहाँ पे इसमें हजारवा अंश है, इसमें कुछ नहीं है, तो 0 बैठा देंगे। 6 में 0 गया 6 बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, दशमलव, 2 में से 2 गया 0, 0.006 आ गया। एफ में 2 में से 1.5 यानी 1.5 घटाना है, तो 2 में से 1.5। अब चूँकि हम पहले ही बता दिए कि किसी भी संख्या के यहाँ पे बाद में दशमलव होता है, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। यहाँ दशांश नहीं है तो 0 बैठा देंगे, 2.0 हो गया। तो कोई भी संख्या हो उसके बाद में यहाँ पे दशमलव होता है, लेकिन दर्शाना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है तो इसको दर्शाना दशमलव को ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे घटाना है तो इसके बाद दशमलव के बाद दर्शाना ज़रूरी है, क्योंकि उसी में से 5 को घटाएंगे। तो कुछ नहीं है तो 0 है, तो 0 में से 5 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, इससे हासिल लगेगा। कितना हो गया 10, 10 में से 5 गया 5। अब ये 1 दे दिया है तो 1 बचा, तो 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा। ये दशमलव उतार देंगे, 0.5 हो गया। चूँकि 2 में से 1.5 घटाएंगे तो आधा ही आएगा, आधा को 0.5 कहा जाता है। दूसरा नंबर में हल करें, यहाँ पे दे दिया है ऑलरेडी घटाने के लिए, तो घटाएंगे 1.23 में से घटाएंगे 0.23, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, दशमलव, 1 में से 0 गया 1, ये 1 आ गया। बी में घटा देंगे 2.45 है और 2.45, ये तो 0 आ जाएगा पूरा। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, दशमलव, 2 में से 2 गया 0। जितना था उतना ही घटाना था, तो ये 0 आ जाएगा। सी में 3 दशमलव इसमें घटाना है, तो इस तरीके से ऐसे भी आप घटा सकते हैं। 0 में से शतांश है, यह भी शतांश है,
तो 0 में से 4 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, इससे हासिल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा। अब ये एक हासिल दे दिया है तो कितना बचा है 3, 3 दशांश में से 0 घटाना है, 3 में से 0 गया 3 दशमलव, 3 में से 3 गया 0 तो 0.36 आ जाएगा। डी, इसको भी ऐसे घटा सकते हैं और इस तरीके से ऊपर नीचे सजा कर भी घटा सकते हैं। ऐसे ही घटाते हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 स्थान है, यहाँ भी 3 स्थान है तो आसानी से इसको कर सकते हैं। पहले हजारवा अंश में से हजारवा अंश को घटाएंगे, 4 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, हासिल लगा 0 से, तो इसके पास है नहीं तो ये मांगेगा इससे, इसके पास भी नहीं है, ये मांगेगा इससे, तो ये 2 था, एगो दे दिया तो ये कितना हो गया 10, हासिल दिया तो 10 हुआ। अब ये इसको देगा तो ये 9 हो गया और ये कितना हो जाएगा 10। अब ये इसको देगा तो ये 4 है तो कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 9। अब 14 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बच गया। अब ये कितना हो गया है 0, 9 हो गया है तो 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, ये अभी 0 कितना हो गया है 9, तो 9 में से ये कितना है 9, दशांश यहाँ पे 9 हो गया, ये 9 में से 9 घटाएंगे 0 और दशमलव। अब ये 2 था, एक दे दिया था इसको तो एक ही बचा है, 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो 0.005 आ गया। ई में 4 में से घटाना है 1.6 तो कैसे घटाएंगे भाई, दशमलव के बाद इसमें क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0 में से 6 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, हासिल ये देगा 4 तो 0 होगा, एक देगा 10, 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा। ये 4 था, एक दे दिया तो कितना बचा 3, 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2.4। एफ में 2.3 है और घटाना है 2 तो कुछ नहीं करना है, 2.3 में से 2 घटाना है तो दशमलव के बाद इसमें कुछ नहीं है, 0 है तो ये घटेगा 3 में से 0 तो 3 बचेगा, 2 में से 2 गया 0 तो 0.3 आ गया। तीसरा नंबर, शालिनी की उम्र 12.5 वर्ष है, अकबर की उम्र 10.25 वर्ष है, दोनों में से कौन छोटा उम्र का है, तो यही और कितना है। तो हम देख रहे हैं कि ये 12 वर्ष की है और ये 10, तो ये बड़ी है, लेकिन कितना बड़ी है तो घटाएंगे 12.5 में से 10.25, ये दशमलव सामने होना चाहिए, बाकी आगे पीछे अंक हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। अब 5 में से ऊपर कुछ नहीं है, घटाना है तो यहाँ पे 0 बैठा देंगे, 0 में से 5 गया, 0 में से 5 नहीं जाएगा, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो एक हासिल लगा तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5। अब ये एक हासिल दे दिया है तो 4 हो गया, 4 में से 2 गया 2, दशमलव उतर गया, 2 में से 0 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0 तो 2 दशमलव। अब इस संख्या के पहले 0 का वैल्यू नहीं है तो 2.25 वर्ष हो जाएगा। कौन बड़ी है, शालिनी बड़ी है, लिख देंगे कि शालिनी 2.25 वर्ष बड़ी है। चौथा, पलक ने भाषा में 62.23% एवं मौली ने उसी विषय में 60.2% अंक प्राप्त किए। पलक ने मौली से कुल कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। यहाँ पे देख रहा है कि ये बड़ा है 62 है, वो 60 है, तो ये बड़ा है तो इसी में से घटाएंगे। 62.23 में से 60.23 घटा देंगे, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 0 गया 2, या दशमलव उतार देंगे और 6 में से 6 गया 0, या 2 आ गया पूरा 2%। चूँकि दशमलव के बाद 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर कोई अंक यहाँ पे होता, मान लीजिए 3, तो सबका यहाँ पे वैल्यू होता, लेकिन नहीं है तो 2% हो जाएगा। तो पलक ने 2% अधिक अंक प्राप्त किया है। 5वां नंबर में, अफसाना 50 रुपये लेकर बाज़ार जाती है, वो 12.5 रुपये की पुस्तक एवं 8.50 रुपये की कॉपी एवं इतना रुपये की लीड खरीदी है। अब उसके पास शेष रुपया बच रहा है, कितना बच रहा है, तो 50 रुपया ले गई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना खर्च किया है सबको 1 में जोड़ लेंगे और 50 में घटा देंगे। तो सबसे पहले ये जोड़ेंगे
50, 8.50 और 2.25 जितना खर्च किया सबको एक साथ जोड़ लेते हैं, नहीं तो बारी बारी से घटाना पड़ता है, तो एक बार जोड़ के एक घटा लेंगे। 0, 0, 5, ये 5 हो गया। 5, 5, 10, 2, 12 के 2 हासिल 1। 8, 2, 10, 2, 12 1 हासिल कितना हो गया? 13 के 3 हासिल 1। 1 और 1 हासिल 2 हो जाएगा। 23.25 रुपया कुल खर्च की है, तो 50 में से घटा देंगे। 50 में से 23.25 रुपया घटा देंगे। अब दशमलव यहाँ पे चूँकि हम जानते हैं कि रहता है और इसको घटाना है, तो 0, 0 बैठा देंगे। 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो इससे हासिल महंगा, ये इससे महंगा, ये इससे, तो ये इसको देगा, तो कितना हो जाएगा? ये 10। अब ये दे देगा इसको, तो ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 10। अब ये इसको देगा, तो ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 10। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7। यहाँ पे ध्यान देना, अब ये 9 हो गया, तो 9 में से 3 गया 6, और ये 1 दे दिया, तो ये भी 4 हो गया, तो 4 में से 2 गया 2 बचेगा। 26.75 रुपये शेष बचा है उसके पास।